हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 बीपीएससी 4.0 के लिए कॉमन पेपर 40 नंबर के लिए। तो ये आपका पार्ट 2 है। तो हम सब ने पीछे पार्ट 1 में 29 क्वेश्चन तक देख चुके थे। तो आज देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं और इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो हैं प्ले लिस्ट में, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे जिस क्लास की तैयारी आप सब कर रहे हैं, तो कॉमन पेपर सबके लिए है। तो इसमें करीब 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप सबको करवाएंगे। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं देर न करते हुए। तो पुरुषार्थ कितने हैं? तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ होते हैं ना। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता है। ये कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ हैं। ठीक। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि बीपीएससी में 2022 में अभी नया क्वेश्चन है। और देखिए कितनी बार आया, 22 में आया है और 21 में आया है ना। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है? तो आपको बता दें, सबसे जो प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद होता है। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और आपको बता दें, यहाँ पर आपको सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक। तो आपको रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा और समझ में भी बहुत आएगा। तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, सुबह में देखिए, शाम को देखिए, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो प्राचीनतम वेद कौन सा? ऋग्वेद है। ठीक। तो ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल होते हैं और 1028 सूक्ति होती हैं और 10,580 मंत्र हैं, है ना। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा मंडल है? तीसरा। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन सा? ऐतरेय और कौशिकी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता है या होता। मतलब जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है मंत्रों का, उससे होत्र या होता कहते हैं। देखिए जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसी में से बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आता है ना। ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए क्या है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आपको अभी बताना कहाँ पर, तीसरे मंडल में था ना, तो ऋग्वेद में। तो जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसी में से सब क्वेश्चन मिलता है। और क्या है नेक्स्ट, ऋग्वेद में यज्ञ करने हेतु किस प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? 7 पुरोहित। तो ऋग्वेद में जो यज्ञ करने के लिए जो पुरोहित थे, कुल 7 पुरोहित का वर्णन मिलता है। और 7 पुरोहित कौन कौन से है देख लेते हैं। एक है अधर्यु होता, जिसे होर्त बोलते हैं, जो ऋग्वेद को मंत्र को पढ़ते हैं। ब्रह्मा और अग्नित और पोता, नेंटा और प्रास्ता। तो खाली अब 7 याद कर लीजिए, कौन कितने होते? 7 बस। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने? 4 वेद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेगा। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है ना। फिर कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में होर्त वर्ग के पुरोहित को यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते हैं। होर्त कौन होता है? जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है ना। सामवेद को जो पढ़ता है ना, उसको उद्गाता बोलते हैं। सामवेद का अध्ययन या गायन करते हैं, है ना। और यजुर्वेद का जो गायन करते हैं उसे अधरायु कहते हैं। कर्मकांड का वर्णन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। या कह सकते हैं अथर्ववेद को जो गायन करते हैं उसे ब्रह्मा बोलते हैं। ये वंशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना से संबंधित है। कौन? अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद।
मतलब त्रयी वेद में अथर्ववेद नहीं आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए ये 2013 क्वेश्चन में पूछा गया। त्रयी में अभिप्राय है 3 वेद, और 3 वेद कौन होता है? सब होता है, लेकिन अथर्ववेद को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 36। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो कौन सी नदी थी? साबरमती, क्योंकि साबरमती कहाँ पर बहती है? गुजरात में बहती है ना। तो देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल के सप्त सिंधु नदियों में साबरमती नदी नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है, याद कर लीजिए। तो सप्त सिंधु काल में नदियाँ कितनी थी? 25। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन थी? सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सरस्वती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था ना, वो परशुणी नदी के किनारे, जो जिसको बोलते हैं रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भी। तो दशराज्य युद्ध से बोलते हैं ना, परशुणी नदी या रावी नदी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बना है 37। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर? अभी बता दें ना, परशुणी या इसी को बोलते हैं रावी नदी। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो देखिए जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ना, वो किसके संबंधित है? सामवेद। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, सोम है, और इसे पर नामांकित देवता से संबंधित है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 मंत्र हैं। इसका 9वां मंडल सोम और इसे पेपर नामांकित देवता को समर्पित है, या कह सकते हैं सोम देवता से संबंधित है 9वां मंडल ऋग्वेद का। और बोगस कोई का महत्व किस लिए है? देखिए यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था ना, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन भी मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 का संधि पत्र अभिलेख मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नस्त्य आदि देवताओं का, वैदिक देवताओं का नाम दिए गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ना बोगज कोई कहाँ से मिलता है, तो एशिया के माइनर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो अछूत की जो अवधारणा को उद्धत हुआ था ना, धर्मशास्त्रों के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे यथा, अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेह, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि ने कितने प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया? 2। कौन कौन सा? निर्वासित और अनिर्वासित। इसमें पहले के शूद्र ही अब अस्पृश माने जाते हैं। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। अभी पीछे मिला था ना, कौन धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद एक धार्मिक कर्मकांडी वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में रचित है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछे कौन सा वेद गद्य पद्य में रचा है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद। यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र हैं। इसके पुरोहित को अधारायुग बोलते हैं। ठीक, अधारायुग मतलब जो ऋग्वेद को पढ़ता लिखता है ना, उसे अधारायुग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो कार्तिकेय ये वैदिक देवता नहीं है। जबकि भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वे हैं कौन कौन सा? अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्वनी,
ईश्वर, धावा पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति, ये सब कौन से देवता माने जाते हैं? वैदिक देवता। जबकि पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। जो महापुराण या कह सकते पुराण है ना, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म गाथाएं की गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी मिलता है या किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का, पौराणिक मिथकों का भी अच्छा वर्णन मिलता है। तो आप ये याद कर लिए पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। अब देखिए अगला टॉपिक आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सबका यहाँ एक्सप्लेन होगा। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध समिति का आयोजन, संगीत का आयोजन की गई? तो पाटलिपुत्र में कौन सा था? तीसरा वाला। देखिए बौद्ध से संबंधित बिहार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के 236 वर्ष बाद सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तो तीसरा वाला किसके समय में हुआ था? अशोका के समय में हुआ था ना। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसकी अध्यक्षता बौद्ध ग्रंथ कथावस्तु के रचयिता मोगलीपुत्र तिस ने किया था। तो अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस। और किसके समय हुआ था? अशोका के समय में, अशोक के समय में। इसका उद्देश्य संघ भेद करके विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायी प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। 3 बौद्ध देख लेते हैं जो पेपर में बहुत बार आता है। ये तीनों से ही याद कर लीजिए सब, है ना। प्रथम कब हुआ था? 443 में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा वाला कब हुआ था? 343। कहाँ हुआ था? वैशाली। कौन इसका अध्यक्षता किया था? साबक मीर। और किसके समय हुआ था? कालाशोक, है ना। और चतुर्थ कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्षता कौन किया था? वासुमित्र और अशोघोत। किसके समय में हुआ था? कनिष्क के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। देखिए जो मेन है याद कर लीजिए। महावीर स्वामी कौन किस स्थान के थे? 24वें। और जो ऋषभ देव थे वो पहले थे। और अरिष्टनेमी कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्सर्ग पर था। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? ये बौद्ध धर्म से त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक में ना बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनसे संबंधित है। ये पाली भाषा में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया, तो आप बताएंगे पाली भाषा में। यथा विनय पिटक कौन कौन से? 3 पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत, नियम को दर्शाता है। त्रिपिटक कौन कौन से? याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। 47 क्या है? त्रिपिटक देखिए क्वेश्चन इस बार घुमा के 20 में पूछा गया था, 17-18 में पूछा गया ना। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की, है ना। अभी ऊपर बताया गया था। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ? पाली भाषा में। तो आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए, खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, है ना। तो देखिए कितनी बार पेपर में आया है, बहुत बार आया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, है ना।
कहाँ सारनाथ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। इसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। देखिए सारनाथ को और क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है सारनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि बहुत प्रीवियस ईयर बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, चाहे टीआरई के लिए हो चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सबको जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप सबको अपडेट मिलता रहेगा। और बाकी लोग देखिए 1 घंटे में 15-20 सवाल करवाते हैं, आप सबको इतने समय बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, है ना। एक बार नज़र से जाएगा तो आप सबको याद हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? अभी वही आया ना, सारनाथ में दिए थे, है ना, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है सारनाथ को। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? बोध गया में। देखिए 6 वर्ष तक अथक परिश्रम में घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको आजकल किस नदी के नाम से जाना जाता है? पुनपुन नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो भी पॉइंट यहाँ लिखा ना, सब इम्पोर्टेंट, सब क्वेश्चन है, पूछा गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया। इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया था। ग्रंथों में इनका जो घर त्यागे थे ना, उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथों में इनके घर त्यागने की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन क्या है? 52। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? गया में, बोध गया में आया था ना अभी क्वेश्चन। निरंजना नदी के तट पर। और निरंजना नदी को किस नाम से जाना जाता है? पुनपुन। बोध गया में महाबोधि मंदिर कौन बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? मोगलीपुत्र के द्वारा किया गया था ना। इम्पोर्टेंट अभी पीछे मिला था, देखिए 2021 का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं एक बार फिर से, रिवाइज आप सबको हो जाएगा। बौद्ध संगीत पर स्थान, समय, अध्यक्षता, शासनकाल। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में 443 में महाकश्यप अध्यक्षता अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरे कहाँ हुआ था? वैशाली में 343 में, और सर्वकामी था अध्यक्ष और कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था और समय कौन सा था? 251 में, और मोगली पुत्र 30 के समय में हुआ था। अशोक इसमें अध्यक्ष था। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में, और वसुमित्र क्या था? अध्यक्ष था, और कनिष्क के समय में हुआ था। तो किसी भी बिहार का अगर आप पेपर दे रहे हैं ना, तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, क्योंकि देखिए बीपीएससी 4.0 में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में अभी ऊपर मिला था ना। और प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ये भी एक्सप्लेन देख चुके हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ वाला कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था ना, कनिष्क के समय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई थी? किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। तो जो अध्यक्ष, जो शासक रहेगा उसी के समय में होगा, वही तो बुलाएगा। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कब कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, है ना। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा घुमा के पूछ रहा। तीसरा बौद्ध जो संगीत हुआ था ना, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया था किसके समय में होगा? वही तो बुलाएगा, अजातशत्रु के समय में हुआ था। शासक यही तो था। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध
चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कितनी बार आया है, कितनी बार, देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये है, 2021 में भी आया है ना। महापरिनिर्वाण क्या हो, कहाँ है बुद्ध जी का? जहाँ पर महापरिनिर्वाण मतलब, परिनिर्वाण मतलब जहाँ मरे थे, मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध जी का, कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 443 ईसवी को मल्लो की राजधानी कुशीनगर में होती। अच्छा, जिस समय हुआ था मृत्यु उसी समय इनका पहला बौद्ध आयोजन भी हुआ था ना। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था जो थी 80 वर्ष की थी। इनके मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा हुई थी, है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश के बनारस में है। और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए जो बुद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था ना, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। और जो मरे थे, इनका जो मृत्यु हुआ था बौद्ध ग्रंथों में, इसे क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद ने या कणाद के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। त्रिरत्न जिसे बोलते हैं, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, किससे संबंधित? जैन धर्म से, है ना, त्रिरत्न। तो जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का, अच्छा बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में तीन था ना। तो जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया। त्रिरत्न कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है ना। तो बौद्ध धर्म में भी मिलता है और जैन धर्म में भी मिलता है। तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जैन संगीत के, अब बौद्ध संगीत की नहीं बोला, जैन। तो स्थूल भद्र थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम 2019 में आया है। स्थूल भद्र ने प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। जो पहले जैन संगीत हुआ था ना, किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, है ना। और कौन अध्यक्ष था? स्थूल भद्र। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। 2018 में पूछा गया। महात्मा बुद्ध जी की लगभग जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और आधुनिक काल में क्या है? रोमनदेई स्थान, है ना। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ये भी आप याद कर लीजिए, पूछ लेता है, किस गणराज्य की थी? कोलीय। इनके पिता का नाम सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इन्हीं की मौसी भी थी ना। दूसरी महिला कौन थी? अमरपाली नामक गणिका थी। देखिए पहली तो उनकी मौसी थी जो उनका लालन पालन किए थे ना, और पहली तो सबको याद रहता, लेकिन दूसरी किसी को याद नहीं रहता। तो दूसरी महिला कौन थी? अमरपाली थी। तो बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बुद्ध गिरि त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। तो इनके गुरु थे, पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम। और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। आप सब दोनों गुरु को याद कर लीजिए। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र, भरहुत और अमरावती। अगला क्या है? 68 क्वेश्चन क्या है?
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना? अभी ऊपर आप पढ़ चुके हो। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध जो केंद्र किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए है। तो एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन दिमाग में बैठाइए। वे शिक्षक जिसने बुद्ध को महाभिनिष्क्रमण या कह सकते हैं गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था। सबसे पहले किससे मिले थे? आलाकराम से। उसके बाद किससे मिलते हैं? रुद्रक राम पुत्रा। पहले गुरु ए थे, दूसरे गुरु ए थे। ठीक। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? उनकी मौसी थी, गौतमी प्रजापति थी ना, और दूसरी कौन थी? अमरपाली थी। लेकिन पहली आपसे पूछा तो गौतमी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो बुद्ध के अनुसार बुद्ध लोग जो बौद्धिक लोग थे वो ईश्वर में अस्तित्व नहीं मानते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ? मतलब महावीर स्वामी का मोक्ष मतलब कहाँ मृत्यु हुई थी? पावापुरी में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व के में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो कि ज्ञातिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। वो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। महावीर को कवल मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? जिरिभी ग्राम में हुआ था। तो आप याद कर लीजिए कि महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, जिरिभी ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या केवल ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ? जिरिभी ग्राम में। तो दोस्तों अब 75 क्वेश्चन से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना? 75 क्वेश्चन से अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर बीपीएससी के लिए तो रामबाण है ना? तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और बीपीएससी के लिए भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर।